In this lecture, we will study Chapter 10, Heat, Capacity and Modes of Transfer of Heat. Lecture outline is Radiations, Thermal Radiators, Effect of different surfaces on rate of radiations, Effect of temperature on rate of radiations. Let's start. Thermal radiations. Heat transfer through electromagnetic wave does not require any physical contact. So students, modes of transfer basically three हैं. हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और ये रेडिएशंस. तो पहले जो हमने स्टडी किए हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन, उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जबकि जो रेडिएशंस हैं इसके थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है उसको कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता. अब इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं. द सन हीट्स द अर्थ थ्रू रेडिएशंस. तो सन से जो अर्थ तक हीट आती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस आ सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सन है, ये अर्थ है, तो दरमियान में स्पेस है. ठीक है, स्पेस में तो वैक्यूम होता है, वहां पे तो कोई मीडियम नहीं है, तो इट मींस कि ये स्पेस में से भी पास कर सकती हैं रेडिएशंस. फॉर एग्जाम्पल, द सन हीट्स द अर्थ थ्रू रेडिएशंस एंड यू फील वार्मथ फ्रॉम अ फायर प्लेस इवन एट अ डिस्टेंस. तो इसी तरह से अगर हम आग से कुछ डिस्टेंस पे भी खड़े हों तो हम बिकॉज ऑफ रेडिएशन जो है वो हीट फील करते हैं. और ये बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो हीट को ट्रांसफर करती हैं उस प्लेस से हम तक. The process of transfer of heat in the form of electromagnetic radiations, infrared radiations is called radiation. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस को, दिस इज रेडिएशन. क्वेश्चन: How does heat energy reaches from sun to earth? Heat transfer through conduction and convection requires a medium. However, heat transfer through radiation does not require a material medium, and there is vacuum between the earth and the sun, but still heat and light reaches the earth. तो इसका मतलब है कि सन और अर्थ के दरमियान में वैक्यूम है और फिर भी अगर सन से हीट और लाइट हम तक पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि ये जिस फॉर्म में आ रही है, जिन रेडिएशंस की फॉर्म में आ रही है, उनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है. So these are the some properties of light. So light is the fastest entity in nature and its speed is 3 times 10 raised to power 8 meter per second. और इसको हम small c से represent करते हैं. It is constant. All forms of the electromagnetic radiations including heat moves at the speed of light. Therefore radiation is the fastest method for transferring heat. तो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, जिसमें रेडियो वेव्स आती हैं, जिसमें विजिबल लाइट आती है, तो जितनी भी वेव्स हैं ये सारी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं. एवरी ऑब्जेक्ट emit infrared radiations but hotter object emit greater amount of it. For example, sun emit large amount of radiations whereas less hot object like human body emit a small amount of radiation. जो भी ऑब्जेक्ट रेडिएशन अमिट करता है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा वो उतनी ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस अमिट करेगा. इसी तरह अगर हम सन की बात करें तो वो ज्यादा रेडिएशंस जो हैं वो इमिट करता है. जो हमारी बॉडी है वो भी 37 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर रही है, तो हमारी बॉडी भी इंफ्रारेड रेडिएशंस अमिट करती है. नेक्स्ट हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं. ए, effect of different surfaces on the rate of radiations. All the objects absorb as well as radiate heat energy in the form of infrared radiations. The amount of thermal radiation emitted by an object depend on the different factors. तो यहाँ पे देख सकते हैं. A, surface color of the object. Different colored surfaces have different absorption and emission abilities. A good absorber is a good emitter. तो ये आपने माइंड में रखना है. जो अच्छा ऑब्जॉर्बर होगा वो अच्छा एमिटर भी होगा, लेकिन वो बैड रिफ्लेक्टर होगा. ठीक है, मीन जो रिफ्लेक्ट करेगा वो अब्जॉर्ब नहीं करेगा. ठीक है, और जो अब्जॉर्ब नहीं करेगा वो एमिट भी नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, wearing black clothes on a sunny day absorbs more heat and warms us. Black colored surfaces are good emitters. That's why laptop chargers are made up of black colored surfaces. It helps to cool it quickly.
मीन के वो जल्दी से हीट जो है वो एमिट कर देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मेड ब्लैक. सिमिलरली द वर्स्ट अब्जॉर्बर इज द वर्स्ट एमिटर, बट इट इज गुड रिफ्लेक्टर. जैसे अगर हम शाइनी सिल्वर सर्फेसिस की बात करें तो ये रेडिएशंस को अब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि रिफ्लेक्ट कर देती. That's why car windscreen shades are made from silver colored surfaces. तो यहाँ पे हम surfaces देख लेते हैं. Surfaces हमारे पास black है, dull, dark, white और shining silver. तो ये 4 surfaces हैं जिनको यहाँ पे हम देखेंगे. So black, this is the best absorber. और जो absorber best होगा वो emitter भी best होगा, लेकिन reflector worst होगा. Dull, dark, ये good है, mean black से इसकी अब्जॉर्प्शन कम होगी, लेकिन ये गुड अब्जॉर्बर है. एमिटर भी गुड है. रिफ्लेक्टर ये बैड है. वाइट सरफेसेस बैड अब्जॉर्बर, बैड एमिटर एंड गुड रिफ्लेक्टर. जबकि जो शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेसेस हैं, दीज आर वर्स्ट अब्जॉर्बर. एमिटर वो भी वर्स्ट है, लेकिन रिफ्लेक्टर बेस्ट. बी, टेक्सचर ऑफ द सरफेस. Texture is the quality of something that can be known by touch, or the degree to which something is rough or smooth or soft or hard. Texture of the surface can be rough, bumpy, slick, scratchy, smooth, silky, soft, prickly. Rough, dull and dark surfaces are good absorber. तो जितनी surface dark होगी और rough होगी वो उतनी अच्छी absorber होगी और emitter भी होगी radiation की. बट दे आर वर्स्ट रिफ्लेक्टर, तो मीन के वो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे. While smooth and shiny surfaces are bad absorber and emitter of radiation, they are good reflector. तो जितनी smooth और shiny surfaces होंगी वो good reflector होंगी. Before painting the walls of the house, they are made smooth and usually painted white, so that they could become good reflector and less absorber. It helps controlling the temperature of the house. See surface area of the object. At the same temperature, a hot body with a bigger surface area emit more radiation than a body with a small surface area. So यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं दो हीटर्स की. एक छोटा हीटर है और एक बड़ा हीटर है. तो जो छोटा हीटर है उसका सरफेस एरिया कम होगा तो कम रेडिएशन एमिट करेगा, और जो बड़ा हीटर है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा इसलिए वो ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा. So heat radiators installed in house car radiators have large surface area which help them to radiate quickly. तो जितना ज्यादा surface area होगा उतनी ज्यादा radiations जल्दी से emit होंगी. For example, infrared heater that primarily emit infrared waves have large plate area so that it could radiate more heat. तो जो इंफ्रारेड हीटर्स हैं उनकी प्लेट्स का सरफेस एरिया ज्यादा रखा जाता है ताकि वो ज्यादा रेडिएशंस एमिट कर सके. बी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रेडिएशन. एज वी नो दैट ऑल द ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब एज वेल एज रेडिएट हीट. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं, कुछ अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर पे. अगर उनका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है तो वो ज्यादा रेडिएशंस एमिट करेंगे, कम अब्सॉर्ब करेंगे. और अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो तो वो ज्यादा रेडिएशंस अब्सॉर्ब करता है, कम एमिट करता है. रेट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जितना किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा रेडिएशंस एमिट करेगा. हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट रेडिएट मोर देन लो टेम्परेचर बॉडी. तो जिन बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है वो ज्यादा रेडिएशंस एमिट करती है. एग्जांपल, sun has high temperature and large surface area. It emits large amount of radiations, while in a cooking stove has a low temperature and small surface area than the sun, it emit less amount of radiation. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा रेडिएशन एमिट करता है. जबकि जो कुकिंग स्टोव है उसका टेम्परेचर लो होता है, सरफेस एरिया भी लो होता है, so that's why it emit less amount of radiations. When an object is absorbing more heat than radiating, its temperature will rise. तो जब कोई ऑब्जेक्ट जितनी रेडिएशंस वो रेडिएट कर रहा है उससे ज्यादा वो अब्सॉर्ब कर रहा हो तो तब उसका टेम्परेचर राइज होगा. ये मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कोल्ड ड्रिंक की. अगर आप उसे रूम में ला के रख दें तो क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है, कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम होता है,
तो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करेगी और कम एमिट करेगी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होगा और सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। When the object is emitting more radiation than absorbing, its temperature will drop, it will cool down. तो जब कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा रेडिएशन एमिट करे जितनी वो ऑब्जॉर्ब कर रहा है उनसे, तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा और वो कूल डाउन हो जाएगा। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो जब कुछ टाइम के लिए आप कॉफी के कप को रूम में रखते हैं, तो वो ज्यादा रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, कम रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा होता है, और कुछ टाइम के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है और सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। An object will remain at same temperature if it is absorbing and radiating heat at the equal rate. This state is called thermal equilibrium. तो जब कॉफी का टेम्परेचर ड्रॉप हो और वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल आ जाए या रूम के टेम्परेचर के इक्वल आ जाए, तो तब हम कहते हैं इट इज इन द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, a hot cup of tea is placed on a table. Initially, its temperature is higher than the surrounding. It will be emitting radiation at faster rate. Its temperature will decrease after a while. Its temperature will reach the temperature of the surrounding, and it will reach the thermal equilibrium. See Leslie cube. The Leslie cube is used to demonstrate how different surface textures affect the emission of thermal radiations. So students, ये Leslie cube basically cube है जिसकी 4 sides होती हैं और चारों sides जो हैं वो different colors की होती हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये infrared radiations detector है जो radiations को detect करेगा। Construction. It consists of 4 sides having different surfaces. Usually they are black and white painted surfaces, a matte black, a dark colored surfaces, and shiny metal surface. It is hollow cube with lid at its top. तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। Hot water is used usually to heat the interior of the cube. An infrared thermometer as detector is used to measure the amount of infrared radiations emitted from each surface of the cube. Experiment. The experiment on the Leslie cube follows the following procedure. Boiling water is added to the Leslie cube for heating. तो इस Leslie cube में basically boiling water place कर दिया जाता है. Wait until the cube reaches the desirable temperature. तो थोड़ी देर के लिए wait करें ताकि temperature rise हो जाए. So measure the quantity of radiation emitted from each surface by placing the IR thermometer at the same distance from each one in turn. सो आप क्या करेंगे कि ये जो इंफ्रारेड डिटेक्टर है इसको आप सेम डिस्टेंस पे रखेंगे चारों साइड्स पे, क्योंकि 4 सर्फेसेस हैं और चारों डिफरेंट कलर्स की हैं, तो इसका मतलब चारों जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एमिट करेंगे। तो चारों साइड से आप जो क्वांटिटी ऑफ रेडिएशंस हैं उनको मेजर करेंगे कि कितनी रेडिएशंस एमिट हो रही। द सरफेस which is better at emitting radiation shows a high temperature reading on the infrared thermometer. तो जो सरफेस ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगी वो ज्यादा टेम्परेचर शो करेगी इंफ्रारेड थर्मोमीटर पे, while the surface which are bad at emitting radiation have a lower reading. तो जो अच्छी एमिटर नहीं होंगी सरफेसेस वो कम रीडिंग शो करेंगी। After performing the experiment, we can have the following conclusions. Black surface is the best absorber and emitter, but worst reflectors. Dark color surface is good absorber and emitter, but bad reflector. तो ये जो ब्लैक सर्फेसेस हैं इनकी निस्बत डार्क कलर्स जो हैं वो थोड़े कम अब्जॉर्बर होते हैं। व्हाइट सर्फेस इज गुड रिफ्लेक्टर, तो व्हाइट बेसिकली गुड रिफ्लेक्टर होते हैं जबकि बैड अब्जॉर्बर और एमिटर होते हैं। एंड शाइनी सर्फेसेस, दीज आर द बेस्ट रिफ्लेक्टर व्हाइल वर्स्ट अब्जॉर्बर एंड एमिटर।